स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। चल, तो पिछले लेक्चर में कल तो हमने छुट्टी कर दी थी, है ना। हफ्ते में 5 डे ही पढ़ाते हैं अपन, है ना। एक आध दिन की कभी कभी छुट्टी हो जाती है बीच में। तो मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करा दिया था बेटा, है ना। सीरीज में इस तरीके से होता है ना, ये कैपेसिटर एंड टू एंड होते हैं, C1 C2 C3। और पैरेलल में इस टाइप से होते हैं, है ना। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज, है ना। सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन अपने को डिस्कस करना है अभी, है ना। तो न्यूमेरिकल्स ही रह गए, थोड़ी थ्योरी रह गई है, इसमें खत्म करा देंगे। तो एनसीईआरटी निकाल लो आप, एग्जाम्पल करते हैं, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज का 2.6। बेटे 2.6 कर लिया था, देखना आप जरा एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन का। अच्छा 2.6 कर लिया था, तो 2.7 करो, है ना। 2.7 आप कॉपी पे लिख लो, मैं यहां लिख देता हूं। 2.7 है 3 कैपेसिटर्स of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel में कनेक्ट कर रखा है। what is the टोटल कैपेसिटेंस एक तो ये निकालना है अपने को। बी पार्ट कौन सा है, डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर if the combination is connected to a 100 volt supply, to a 100 वोल्ट सप्लाई। ये है देखो कैसे करेंगे हम इसे सॉल्यूशन। 3 कैपेसिटर हैं, सॉल्यूशन 3 कैपेसिटर हैं, और तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। कितना, एक तो 2 पिकोफैरड है, 2 पिकोफैरड, दूसरा है 3 पिकोफैरड, और तीसरा है 4 पिकोफैरड, और ए और बी। तो ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो पैरेलल में जो कैपेसिटेंस होती है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन CAB इन दोनों के बीच इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। C1 कितना, 2 पिकोफैरड प्लस 3 पिकोफैरड प्लस 4 पिकोफैरड। कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 तो 5 और 4
9 पिकोफैराड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये हो गया पार्ट ए का आंसर। हाँ भाई, यस सर डन। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये कह रहा है डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट पावर सप्लाई। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन को नेक्स्ट पार्ट में 100 वोल्ट पावर सप्लाई से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर जो आप इसे 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे तो इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा, इस पर कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, है ना। तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है, सही है। चित्र इसी चित्र में मॉडिफाई कर देंगे, दूसरा चित्र बनाएंगे नहीं, है ना, ऐसे करके। तो अगर जो इस पे ऐसे लिख लेंगे, है ना, चार्ज ऑन, है ना, ऐसे लिखेंगे बी में, सीन्स ऑल कैपेसिटर्स आर connected in parallel, therefore potential difference across each capacitor will be same. Each capacitor will be same. इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, सेम। तो इसके अक्रॉस भी 100 100 100, इसलिए चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 कितना, ऑन 2 पिकोफैराड पर चार्ज कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। C कितना है, कैपेसिटेंस कितनी है बेटा, इसे C1 लिख लेंगे, इसे C2 लिख लेंगे और इसे C3 लिख लेंगे। तो C1 कितना है, 2 पिकोफैराड, और वोल्टेज कितना है, 100। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -12, तो हो जाएगा 200 पिको कूलम। देखना बेटा, ऐसे आंसर दे रखा होगा, पिको कूलम में दे रखा होगा या किसी और में दे रखा होगा, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। सर 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। अच्छा अच्छा, हाँ तो इतना भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, ज्यादा अंतर नहीं है ना, बात तो एक ही है। यस सर। हाँ, तो 200 इंटू 10 की पावर माइनस कितना है, ये 12 है ना, तो 2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, -10 कूलम आ जाएगा Q1, ऐसे। Q2 और Q3 पे भी निकालो।
हाँ भाई, ऐसे लिखेंगे, नीचे लिख देंगे इधर साइड में चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 इज इक्वल टू 3 पिको फैराड। 3 into हाँ, 3 to 10 की पावर माइनस 10 कूलम। Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। तो C2 कितना है 3 पिको फैराड इंटू V कितना है 100, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम, ये Q2 आ जाएगा। सिमिलरली चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 इज इक्वल टू 4 पिको फैराड पर Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। C3 कितना है 4 पिको फैराड इंटू 100 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। दिस इज द आंसर। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2.8। 2.8 कॉपी कर लो, कॉपी पे मैं लिखा देता हूं। कॉपी पे लिख लो भाई, मैं यहां लिख देता हूं। इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर between plates, each plate has area, A is equal to, and distance between plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of capacitor। दूसरा है if this capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of capacitor? सही है भाई, ये क्वेश्चन है।
करो भाई। सर डन। ठीक है, देखो ये सवाल तो आधा पार्ट तो हमने कर रखा है और आधा पार्ट मैंने छुड़वा दिया था, है ना, क्योंकि इसमें अभी वोल्टेज है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। क्लियर है बात? दूसरी बात, इसमें जो गिवन है वो एरिया ऑफ प्लेट्स यानी ए इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स d is equal to 3 इंटू 10⁻³ मीटर गिवन है। 3 मिलीमीटर को 3 इंटू 10⁻³ लिख लिया। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस निकालनी है तो निकाल देंगे C क्वेश्चन मार्क, इसके अंदर रख देंगे, देखो C इज इक्वल टू 8 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और एरिया की वैल्यू, एरिया डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 कट जाएगा और 2 से गुणा कर देंगे। 8.85 इंटू 2, 2 पंजे 10, हाथ से लग गया 1, 8 दूनी 16, 17, हाथ से लग गया 8 दूनी 16, 17, 17.7 इंटू 10 की पावर ये -12, इससे कट जाएगा तो C आ जाएगा 17.7 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड आंसर चेक कर लेना एक बार। कैपेसिटेंस सर इसमें 18 आ रहा है, 18 पिको फैरेड। 18 पिकोफैरेड। 18 कैसे आ रहा यस है? सर। अच्छा, इसने लगभग इसे 18 ही कर दिया है ना, बस इतना ही है, बाकी ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, A अपॉन डी। यस यस सर। हाँ ये 18 है ना, लगभग यही बिल्कुल सही है। इसे 18 लिख रखा है उसने राउंड फिगर करके, 18 पिकोफैरेड बस। क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं वो ऐसे होते हैं 2 पिकोफैरेड, 5 पिकोफैरेड, 10 पिकोफैरेड, तो इतना है ना। चलो करो भी। उसके बाद इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, तो यहां पे एक ऐसा सिंबल बना लेना, ये है कैपेसिटर, है ना। अब इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है लगभग 18 पिकोफैरेड लिख लिया C, और इसे हमने 100 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो वो पूछ रहा है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। दोनों प्लेट पे पूछ रहा है, तो इस पे तो प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, अप्लाई Q इज इक्वल टू C इंटू V। C है 18 पिकोफैरेड इंटू वोल्टेज कितना है 100, तो आ जाएगा 18 इंटू 10⁻12 कूलम। ये तो एक प्लेट पे आ जाएगा, और दूसरी वन प्लेट, ऑन ऑन वन प्लेट, और ऐसे लिख देंगे ऑन अदर प्लेट, ऑन अदर प्लेट चार्ज इज -18 इंटू 10⁻12 कूलम। पीछे आंसर देख लो एक बार। चार्ज इज
-18 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ये हो जाएगा। सर इसमें 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आ रहा है। एक मिनट, मैंने तो गलत ही लिख दिया। जब इसकी 100 की गुणा होगी तो ये 10⁻10 बन जाएगा, है ना। एक यस सर। 10⁻10 बन जाएगा ना, मैंने ही गलत लिख दिया, तो मैं यहां लिखता हूं, जगह थोड़ी कम है ना। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ऐसे ऑन वन प्लेट, ऑन पॉजिटिव प्लेट, ऐसे लिख देंगे पॉजिटिव प्लेट, एंड ऑन एंड Q इज इक्वल टू -1 इंटू 10⁻⁹ कूलम ऑन नेगेटिव प्लेट, ऐसे लिख देंगे, है ना। कर लो भी कॉपी बेटा जल्दी से, फटाफट। इससे अगला क्वेश्चन करना है अपने को 2.9। क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना। ये तो हो गया ना पूरा, 2.8 में तो इतना ही पूछा था। हाँ, 2.9 डन सर। एक्सरसाइज, है ना। 2.9 करना, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लो इसे। मैं लिखता हूं, एक्सप्लेन what would happen if in the capacitor given in example लिखा ही एक्सरसाइज नहीं, given in example 2.8, मतलब पिछले एग्जाम्पल में 2.8 एग्जाम्पल में ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कितना है भाई, डाइलेक्ट्रिक के की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, were inserted between the plates first, while the voltage supply remained connected। सही है, कनेक्टेड रहती है। मैं समझाऊंगा इसमें, ये थोड़ा सा टफ सवाल हो सकता है आप लोगों के लिए। आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड करो।
आप लोगों को पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है बच्चों? Yes, sir. नो सर, यस सर। भाई अधिकतर को तो सही दिखाई दे रही है। रिमझिम कैसी दिखाई दे रही है बेटा? सोनी Clear है। क्लियर, ब्लर है? Sir, clear। अच्छा ठीक है, क्लियर है। Done, sir। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें एक कैपेसिटर था और उस कैपेसिटर के बीच में यहां पे अभी एयर थी, और जो हमने सी निकाली इसकी 18 पिको फेरेड निकाल दी, 18 पिको फेरेड निकाल दी। इतनी आ गई थी ना 18 पिको फेरेड, बिल्कुल सही बात है। और क्या है एयर, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 3 मिलीमीटर ये थी, और एरिया कितना था? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ऐसे था ना? थोड़ा मैं साफ लिख देता हूं। डिस्टेंस थी 3 मिलीमीटर, एरिया था 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो जो कैपेसिटेंस निकाली थी हमने वो आई थी 18 पिको फेरेड। क्या मैंने डेटा सही लिखा है? देखना एक बार, एरिया और डिस्टेंस। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, सही बात, ठीक है भाई? Yes, sir। हाँ, Yes, sir। अब हमने क्या करा इसमें, हमने क्या करा, ए 3 मिलीमीटर की थिक माइका शीट, यानी कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हमने, ऐसे बना देंगे यहां पे, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। कितना बड़ा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया? इतना बड़ा, सारे के सारे में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो अब इसकी जो कैपेसिटेंस होगी सी डैश, वो ई आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बन जाएगी, है ना? इसे के को बेटा ई आर भी बोलते हैं, है ना? ई आर या के दोनों ही बोलते हैं। तो ई आर या के बोल लो, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो जो सी डैश होगी वो के टाइम्स सी हो जाएगी। के की वैल्यू कितनी थी? 6, और सी कितना था? 18। तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। तो 108 पिको फैरेड हो जाएगी इसकी कैपेसिटेंस। नहीं, कब? जब आप इसमें K इज इक्वल टू 6 का डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? K टाइम्स, K गुना हो जाती है। तो अभी तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई 108 पिको फैरेड, क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन देखो, हमें निकालना क्या है? व्हाट वुड हैपन, क्या क्या पूछ क्या रहा है? मतलब ये पूछ रहा है कि क्या होगा यदि आपने इसे इसके अंदर इंसर्ट कर दिया माइका, और वोल्टेज पावर सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। तो बोर्ड पे देखो, ऐसे था, बिल्कुल सही बात है, ऐसे, ठीक है भाई? अब क्या है, जब आप इसके अंदर डाल दोगे ये नहीं, तो इसमें जो चार्ज आएगा क्यू डैश, नया चार्ज आ जाएगा। कितना? क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश इंटू वी। वी तो कितना है? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट ही थी ना? हाँ 100 वोल्ट ही थी पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल सही बात है। Yes, sir। हाँ, तो जो चार्ज है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। सी डैश कितना था? 108 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और वोल्टेज कितना था? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 108 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये हो जाएगा क्यू डैश
इज इक्वल टू 10.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। चार्ज विल इंक्रीज, चार्ज विल इंक्रीज, है ना, ऐसे लिखेंगे। ये तो प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे तो, और यहाँ पे माइनस माइनस, या माइनस क्यू डैश। देयरफॉर चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर will increase, charge will increase। अरे भगवान देख रही। आंसर देखो, आंसर में क्या लिख रखा है पीछे, चार्ज विल इंक्रीज, एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम, ऐसे लिखा होगा शायद, देखना। नो सर, ऐसा तो नहीं लिखा। और क्या लिखा है? इसमें Q 1.8 into 10 to the power minus 9 कूलम, हाँ, C 108 picofarad और वोल्टेज 16.6 वोल्ट। नहीं, वो तो ए में लिखो, ए में देखो पहले। अच्छा, ए में, हाँ, A के लिए V is equals to 100 V, हाँ, C is equals to 108 picofarad हाँ, and Q is equals to 1.08 into 10 to the power minus 8 कूलम। हाँ, सही है। चलो, तो इसे देखो, सुनो, पहला हम कर रहे हैं कि while the voltage power supplied connected, जब इसमें पावर सप्लाई कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस तो बढ़ गई, तो चार्ज इतना आया। आप इसे लिख सकते हो साइंटिफिक फॉर्म में, Q डैश इज इक्वल टू 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। तो ऐसे लिख लो, वो ऊपर वाला भी सही था। ऑन द कैपेसिटर विल इंक्रीज, चलो ये तो लिख दिया मैंने, कैपेसिटर पे चार्ज तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा चार्ज? क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गई, समझे, इसलिए बढ़ गई। दूसरा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा? वोल्टेज 100 वोल्ट ही रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा? 100 वोल्टेज। और कैपेसिटेंस कितनी होगी? कैपेसिटेंस तो मैंने बताई थी, कितनी? 108 पिकोफैरेड, है ना। एंड कैपेसिटेंस लिख लेता हूं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 108 पिकोफैरेड, इज द करेक्ट आंसर। अभी तो ए पार्ट हुआ है इसका। डन सर। बी पार्ट देखो कैसे करेंगे। बी पार्ट में आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड, मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, बी पार्ट में पहले आपने इसे चार्ज कर दिया, कितनी? पहले इसमें क्या थी? एयर। ऐसे ही बनाना है आपको, प्लस माइनस 100 वोल्ट। तो यहां पर चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा बेटा? जो चार्ज आ जाएगा C इंटू वी। सी कितनी थी? 18 पिकोफैरेड, जब इसमें कुछ नहीं डाला है अभी, एयर है। और V कितना था? 100, तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 12 इंटू 100, यह आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। ये तो सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह। लेकिन ध्यान से सुनो, अब की बार हमने क्या किया, हमने इस बैटरी से इस कैपेसिटर को निकाल लिया। ये यहां पे कनेक्टेड था ना, निकाल लिया।
निकाल लिया तो ऐसे हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। निकाल लेने पर ये क्योंकि चार्ज है, चार्ज का चार्ज ही रहेगा। जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी को जब चार्ज करते हो तो चार्ज हो रहा है, जब निकाल लेते हो तो बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई, तो चार्ज तो वहीं का वहीं रहेगा। समझ में आई ना बात? चार्ज अब इस पे कितना रहेगा, चार्ज इस पे Q और इस प्लेट पे कितना -Q, यानी कि चार्ज यहां पे लिख देता हूं, चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज विल रिमेन सेम, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। अब बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, बैटरी से और चार्ज आ ही नहीं सकता क्योंकि बैटरी नहीं है, विल रिमेन सेम एंड इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू कितना होगा, 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज तो यही रहेगा, लेकिन सुनो अब हमने क्या करा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे, ऐसे करके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे, कितने का, K बराबर 6 वाला। तो जब इस पे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो इसकी कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू K इंटू C, वो 6 इंटू 18 इज इक्वल टू पिकोफैराड। तो कैपेसिटेंस भी इसकी बढ़ जाती है, बोलो। Q इज इक्वल टू, है ना, चार्ज कितना आ गया, चार्ज तो सेम रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, बोलो कॉपी करो। पिछले वाले क्वेश्चन में कैपेसिटेंस भी बढ़ गई थी और चार्ज भी बढ़ गया था, लेकिन वोल्टेज सेम रहा था। अब की बार वाले क्वेश्चन में चार्ज तो सेम रहेगा और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, लेकिन क्या बदल जाएगा बेटा अब की बार, बताओ। वेरी गुड, किसने बताया, सुगर, अच्छा सुगर, ओके ओके। वोल्टेज बदल जाएगा, नहीं अरे पहले तो बैटरी से कनेक्ट कर रखा था ना फिक्स, 100 वोल्ट की बैटरी है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज तो रहना ही रहना था, कैपेसिटेंस बढ़ गई तो इसमें से चार्ज और निकल करके आ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप इसे बैटरी से ही निकाल दोगे तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया और इस पे चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, चार्ज बढ़ने की या घटने की कोई संभावना नहीं है। चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q अपॉन C और Q अपॉन C डैश। तो यहां पे लिखना है, ऐसे लिखेंगे, Q कितना था 1.8 इंटू 10⁻⁹, C डैश 1.08 इंटू 10⁻12 पिकोफैराड है ना, तो ये ऊपर जाएगा 1.8 1.08 इंटू 10⁻3। तो बोर्ड पे देखो ये हो जाएगा 180/108, है ना, कैलकुलेट करना, और 10⁻3 कैलकुलेट करके बताओ कितना पोटेंशियल आ रहा है ये।
Sir, 1.6 into 10 to the power 3. अच्छा मेरे को नहीं पता 1.6 इंटू 10 की पावर 3 इतना आ रहा है, यानी कि नहीं यार 1600 वोल्ट तो नहीं आने का। पोटेंशियल तो कम आएगा इससे, 100 वोल्ट से कम आएगा। कोई और भाई कैलकुलेशन तो तुम ही करोगे। Sir, 1.6666 कितना आ अच्छा रहा है? अच्छा, मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी। चार्ज, एक मिनट रुको, 10 की पावर -2, ये था ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। चार्ज में ही गड़बड़ हो गई। कितना, 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर माइनस इंटू 10, 8 इंटू 10 की पावर -10 और 1.8 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। चार्ज तो पहले सही था, इतना ही था ना? हाँ बिल्कुल सही है। और सी डैश कितना हो जाएगा? सी डैश 108 पिको फैरेड। मैंने गलत लिख दिया ना, चार्ज मैंने गड़बड़ कर दी। 108 पिको फैरेड लिखा है ना यहाँ, तो 108 पिको फैरेड तो ऐसे लिखा जाएगा। क्यों तो यही है सही, और एक मैंने 1 पॉइंट पता नहीं कैसे अपनी तरफ से लगा दिया है यहाँ, तो ये नहीं आएगा। सही है, तो ये नहीं आएगा। Yes, sir. तो 80/108 इसे डिवाइड करो, 1800 को 108 से डिवाइड करो। Sir, 16.66666 ऐसा आ रहा है। हाँ 16.67 वोल्ट। आंसर चेक करो, यही आ रहा होगा। Yes, sir, 16.6 volt. वेरी गुड, कॉपी कर लो। हाँ भाई, हो गए दोनों क्वेश्चन, रिमझिम एंड पूर्वी। Yes, sir. हाँ समझ में आई ना बात भाई? तो ये था, ये बहुत ही, हाँ मतलब ये बोर्ड में लगता नहीं कि मेरे को आएगा बोर्ड में, है ना? ये बोर्ड में तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं भाई, फॉर्मूला ये दे दिया, ये ऐसे आते हैं। लेकिन मैंने आपको करा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है ना? लेकिन नीट जेई में तो इससे भी टफ आते हैं, लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कुल मिला के बात ये है ना? बोर्ड में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। साफ कर दो भाई। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2.25 निकाल लो, एक बार पढ़ लो। चलो लिख लो तेजी से, जल्दी से कॉपी पे लिखो, टाइम तो है अभी हमारे पास, है ना? 2.25 2.25 आधा ही हो पाएगा आज ये, है ना? ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, obtain equivalent capacitance of network as shown in figure 2.33 for 300 voltage supply. Determine the charge, determine the charge and voltage
across each capacitor, each capacitor, एक ऐसा कैपेसिटर, एक ऐसा कैपेसिटर, एक ऐसा है और एक ऐसा है। हंड्रेड पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड, 100 पिकोफैरड, प्लस माइनस 300 वोल्ट। तो पहले तो आपको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। जब कॉपी कर लो तो बता देना अभी। डन सर। ठीक है भाई, देखो हमें अब इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। बोर्ड पे देखो ध्यान से, है ना। नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका, मैं यहां पे कर रहा हूं। जैसे थोड़ी देर के लिए आप इसे ए और बी मान लो, सही है। तो क्या मैं इसे, बोर्ड पे देखो, क्या मैं इसे इस तरीके से बना सकता हूं? ये तो ए हो गया। इसे ऐसे निकाल करके मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस वाली ब्रांच को यहां से हटा करके थोड़ा सा इधर करके लिख दिया, क्या दिक्कत है? ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? ऐसे 100 पिकोफैरड, 100 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड, और इसे ए को क्या कर दिया, यहां से छुटा के यहां पे लिख दिया। और ये कितना है? 200 पिकोफैरड। बोलो, ये बी, ये ए। चलो, अब तो तुम ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। कैसे? ये दोनों किसमें है? किसमें है बेटा ये दोनों? सीरीज में। तो ये तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। इन दोनों के इक्विवेलेंट जो यहां कैपेसिटर बनेगा वो कितना लिखूं मैं? 200 200 यदि सीरीज में है तो कितना आएगा बेटा दोनों को मिला करके? 200 200 सीरीज में है, सीरीज में। मैंने कराया था क्वेश्चन। अरे कोई तो बता दो। 200 पिको फैरड, 100। एक का आंसर है 100, लेकिन मेरे को यकीन नहीं है, दूसरा बच्चा ही बताएगा। इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटर। सोनी बताओ बेटा। 2 सेकंड्स होने वाला है। हाँ, सोनी, रिमझिम बताओ भाई कितना आएगा? कर रही हूं।
पिको फेरेड, 200 200 सीरीज। अब आपको नहीं पता तो भैया पहले पढ़ोगे आप, तभी मैं आगे कराऊंगा। सर 100 पिकोफैरेड। चलो एक ने तो बता दिया, सही बताया 100, लेकिन मैंने ये आपको बोला था लेकिन आपने करा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे कल को कराऊंगा सवाल, आप क्योंकि खुद ही करोगे इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये तो आ जाएगा 100, ये हो जाएगा सर आज कर हाँ 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये था ना, ठीक बात है। चलो मैं अभी नहीं करा रहा इसे, तुम ही करना। CA भी निकालना, आगे करेंगे, चार्ज वार जोड़ निकालेंगे, टफ क्वेश्चन है दूसरा। इस संडे में टेस्ट लेंगे बेटा आपका, है ना, और 1.5 आवर का होगा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट कैपेसिटर का होगा, जितना पढ़ाया है आपको संडे में होगा, लेकिन संडे में क्या आएगा, टेस्ट में न्यूमेरिकल्स जितने आपको कराए हैं, थोड़ा सा डेटा चेंज करके भी दे देंगे, इसलिए समझ समझ के न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको, प्लस थ्योरी जितनी आती है बोर्ड में, वो जितनी आपको पढ़ाई है वो आपको करनी है। कब होगा संडे में टेस्ट, है ना, लगभग मैं 11 to 12, मतलब 12 PM, है ना, मतलब 11 AM ऐसे मान लो। तो 1.5 घंटे में आप टेस्ट करना अपने घर पे, और मेरे को फोटो खींच करके 1.5 घंटे बाद सबमिट कर दोगे। क्लियर है क्या बात भाई? तो तैयारी कर लो आप सबसे, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक ओके सर। बाय, ओके बाय, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर।